सांसें जितनी मौजें उतनी, सबकी अपनी अपनी गिनती, सदियों का इतिहास समुंदर, जितना तेरा उतना मेरा। निदा फाजली साहब की यह पंक्तियां भारत के गांव की स्थितियों के इतिहास की कहानी बयां करती हैं, जिसे महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। यह तस्वीर देखकर आपको अचंभित नहीं होना है, क्योंकि यह कोई शहर की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की उस गांव की तस्वीर है जिसकी सराहना आज चारों तरफ हो रही है। यहाँ पर पूरी ग्राम सभा को मॉडर्न तरीके से डेवलप किया गया है। यह सब संभव हुआ उस पढ़े लिखे ग्रेजुएट प्रधान अवनीश प्रताप सिंह की वजह से, जिन्होंने प्रधानी की शपथ लेने के बाद पंचायत को आधुनिक तरीके से डेवलप करने का संकल्प लिया था और अब अपने उस संकल्प को कागज से जमीन पर भी उतार दिया है। हमारी ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे पंचायत भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी, सामुदायिक शौचालय, आरआरसी सेंटर और गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा, आरसीसी, इंटरलॉकिंग। आज हम बात करने वाले हैं गोंडा मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर छपिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव संगवा के बारे में, जो चौमुखी विकास से लबालब भरा हुआ है, जिसकी सराहना की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल रही है। 2268 की आबादी वाले इस संगवा गांव के 80% लोग इसी गांव में रहते हैं और खेती किसानी करते हैं, जबकि 20% लोग नौकरी के सिलसिले में या फिर व्यवसाय के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। इस गांव की आबादी भले ही 2000 हो, लेकिन यहाँ के लोग दिल के अमीर हैं। सुबह खेतों में मेहनत, दोपहर में पंचायत की बैठकी और शाम को चौपाल की रौनक, यही है संगवा गांव की असली पहचान। कभी इस गांव के बच्चे शहरों तक जाने से डरते थे, पर आज शिक्षा ने इनके पंख खोल दिए हैं। यहाँ का स्कूल सिर्फ किताबें नहीं, सपने सिखाता है। पंचायत भवन के प्रांगण में ही एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित है, जिसे कायाकल्प के माध्यम से मॉडर्न तरीके से डेवलप किया गया है। उसी के ठीक बगल एक और प्राइमरी विद्यालय है और इस प्रांगण में भारत की सबसे हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है। इस लैब में बच्चों को कंप्यूटर सीखने की वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो किसी बड़े और महंगे संस्थानों में होती हैं। इसके अलावा प्राइमरी विद्यालय में ही बच्चों के लिए खेलने के संसाधन उपलब्ध हैं। इस प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक कई ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे छात्र और छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ अन्य गुणों को भी सीख सकें। पीने के लिए आरओ का शुद्ध पानी, साफ सुथरा रसोई, बच्चे जमीन पर भोजन न करें, इसके लिए टाइल्स लगाया हुआ मेज बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, तभी सबका जन कल्याण होगा। उसी सोच के तहत हमारे जिले के अधिकारी, जिला अधिकारी महोदया, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, इन सबका विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ। समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रहा है संगवा गांव भी। अब इस गांव की पहचान सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि विकास की नई मिसाल भी है। यह है संगवा गांव का नया आधुनिक पंचायत भवन, जो अब सिर्फ बैठकों की जगह नहीं बल्कि विकास की दिशा तय करने का केंद्र बन चुका है। यहाँ बैठकों के साथ साथ हर सरकारी योजना की जानकारी डिजिटल स्क्रीन पर उपलब्ध है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, शिकायत निवारण और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण सब कुछ यही होता है। सरकार की मंशा है कि गांवों तक तकनीक पहुंचे और यह भवन उसी सोच की मिसाल बन चुका है। अब सरपंच और सचिव आधुनिक साधनों से जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। यह भवन सिर्फ दफ्तर नहीं, गांव का संवाद स्थल भी है, जहां हर वर्ग की आवाज़ सुनी जाती है, हर समस्या का समाधान खोजा जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि हमें तो हाई स्कूल इंटर में 50% ही मार्क मिला था, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे गांव के हर साल परीक्षा में, अभी हमारे गांव का एक छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले में टॉप आया है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का हर साल नाम हो, हर साल हमारे गांव के बच्चे टॉप आवें। हमारा लड़का, अभी आज हम पेरेंट मीटिंग में गए थे छमाही परीक्षा के पेपर में, तो वो प्रथम स्थान अपने विद्यालय में प्राप्त किया है। कितनी आबादी होगी आपकी? हाँ, 2011 के अनुसार हमारे गांव की आबादी 2268 और लोग जो हैं
रोजगार के लिए या यहीं पे खेती किसानी करते हैं? नहीं, हमारे गांव के 80% लोग गांव में ही रहते हैं। 20% लोग अपने जीविकापार्जन हेतु दिल्ली, मुंबई, अन्य प्रदेशों में जा करके अपनी जीविकापार्जन हेतु अपना कमाई करते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? यही मैसेज देना चाहेंगे कि गांव पंचायत का सहयोग करें, और सबसे मुख्य तो यही है कि साफ सफाई पे सब लोग मिल करके सहयोग करें, किसी एक के आश्रित ना रहें। थोड़ा समय का योगदान अगर एक घंटे प्रतिदिन अगर आदमी दे तो गांव का कोई भी सड़क, कोई भी नाली खराब रहेगी ही नहीं।